अपने आप में एक खुद जिला के लिए तो बहुत फायदेमंद है। ऐसे है शुरू से भी। तो मैं बेसिकली मतलब महिलाओं बेस्ट प्लेन एमबीबीएस में मेरा जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और अगर आप ये देखेंगे तो मेरे पीछे कलकारी क्लिनिक एक खुली है जिसके अंदर डॉक्टर अक्सा हैं, एमबीबीएस, डॉक्टर आतिफ हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में आए दिन हम देखेंगे तो शोरूम हुए, मॉल हुए या हॉस्पिटल हुए, लालगंज क्षेत्र तरक्की कर रहा है तो अनकरीब ये जिला घोषित हो ही जाएगा। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये थी कि पहले आदमी को इलाज के लिए या तो बनारस जाना पड़ता था जो 55 किलोमीटर था, जौनपुर अगर जाते थे तो 35 किलोमीटर था और अगर आजमगढ़ की तरफ जाते थे तो भी मिनिमम 25 किलोमीटर के करीब था। लेकिन वहीं पर अगर देखेंगे तो इस जिस क्लिनिक खुली है और जहां यहाँ पर एजुकेटेड डॉक्टर हैं और जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही समय में एसडीएम एसएन त्रिपाठी जो लालगंज हैं उनके द्वारा होगा, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे साथ में लालगंज के लोकप्रिय एसडीएम एसएन त्रिपाठी जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार साहब मौजूद हैं, नायब तहसीलदार मौजूद हैं। तो हम एसडीएम साहब से इस विषय पे बात करने की कोशिश करेंगे कि जैसा यहाँ के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता आज जो थे एसडीएम एसएन त्रिपाठी थे, तो एक सर जिस तरीके से आज इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ और आप मुख्य अतिथि थे और लालगंज क्षेत्र में ये देखा गया कि यहाँ पर पहले लोगों को इलाज के लिए जौनपुर जो 35 किलोमीटर है या बनारस 55 किलोमीटर है या आजमगढ़ 25 किलोमीटर है वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से लालगंज क्षेत्र बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है कि आए दिन यहाँ पर मॉल है और शोरूम है और हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। कम से कम इलाज के लिए या ऑपरेशन वगैरह जो भी स्थिति है तो लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा, अपने घर में इलाज कराएंगे और सस्ते में इलाज कराएंगे। ये तो जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। समय भी बचेगा। समय भी बचेगा। धन्यवाद सर। जिलाध्यक्ष जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? दे दी है थोड़ा आप भी इस पे कुछ रोशनी डालेंगे, आप तो यहाँ के लोकल है और जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं आप। नहीं, लालगंज हमेशा विकास की ओर उन्मुख हो रहा है और लालगंज ऐसे है शुरू से भी। जब समाज में 10-5 जिले में गिने चुने एमबीबीएस हुआ करते थे तब भी यहाँ एमबीबीएस हुआ लोग रहते थे। लालगंज रोज जमाने के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है और आज जो हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है अभी, तो लालगंज में निश्चित रूप से अभी जिस हिसाब से आबादी है, जिस हिसाब से लोगों का वो है, तो यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट की बड़ी कमी थी। तो वो उस कमी में ये हॉस्पिटल थोड़ा हमें और भी सुविधा प्रदान करेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं पूरा करना है। धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर अफशा जी जो एमबीबीएस हैं और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि लेडीज का जब मसला आता है तो वहाँ पर जेंट्स इलाज करते हैं, लेकिन एक लेडीज की हर प्रॉब्लम को बराबर से मैनेज कर सकती है और समझ सकती है जो कि पुरुष नहीं कर सकते। तो उसके बारे में हम डॉक्टर साहिबा से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, इसके बारे में आप कुछ बताएंगी? देखिए, जैसे मैं जो हूँ वो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं बेसिकली मतलब महिलाओं से ही रिलेटेड जो समस्या लेके आएंगी तो मेरे पास बेसिकली जो मेरी जो पेशेंट होंगी वो महिलाएं ही रहेंगी, तो उन्हें हेजिटेशन नहीं होगा, वो खुल के बताएंगी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जैसे आप बीएचयू से एमबीबीएस की हुई है, एमबीबीएस और एमएस दोनों किया हो, तो आपको क्या सोचा कि आप ये लालगंज क्षेत्र में हॉस्पिटल डालें? आप शहरों में भी खोल सकती थी। एक्चुअली ये है कि जैसे यहाँ से लोगों को, यहाँ पे कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है तो यहाँ से लोगों को बनारस जाना पड़ता है या फिर वो जौनपुर जाएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए मैंने खोला कि उन्हें वो जो सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती है वो उन्हें यहाँ मिलेंगी। सबसे ज्यादा वक्त जो है वो ट्रैवलिंग में जो वेस्ट होता है वो बच जाएगा। जी, और घर पे ही बैठे इलाज मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका।
अब हमारे साथ इसी हॉस्पिटल की एक दूसरी डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर शगुफा जी, और ये भी एमबीबीएस हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि ये किस चीज की स्पेशलिस्ट है। आप किस चीज की स्पेशलिस्ट? अभी तो मैं हुई नहीं, जस्ट मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, तो अभी मैं आगे करूंगी एमडी। अभी बस प्लेन एमबीबीएस हूँ। तो मेरा एक सवाल, जैसे मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछा, आपसे भी यही सवाल है कि पढ़ लिख कर आदमी या तो विदेश जाता है या शहरों की तरफ भागता है जहाँ ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन आप लोगों ने गांव का रुख किया जहां पर लोग इलाज के लिए 35 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का रनअप करते हैं, और सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे होता है वो ट्रैवलिंग होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा समय खराब होता है और पैसा भी खराब होता है। तो क्या ये सोच के आपने इस क्षेत्र में हॉस्पिटल की बुनियाद डाली कि कोई और दूसरा भी रीजन है? नहीं, जैसे अभी डॉक्टर अक्सर है, एमबीबीएस प्लस एमडी है, यहाँ पे एमडी एमएस कोई नहीं है, तो इसलिए गांव में ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि जितनी भी दूर दूर की लेडीज होती है जिनको हम नहीं पहुंच पाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स की सलाह नहीं मिल पाती है, इसलिए हमने यहाँ सोचा कि अच्छा है। अच्छा, एक चीज ये भी आपके यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि जैसे आप दो लोग हैं, दोनों ही लेडीज हैं जी। वो मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा है कि जहाँ पर लेडीज का इलाज जेंट्स करते हैं। जी जी। तो अगर लेडीज का इलाज करे तो बेटर है कि जेंट्स करे तो बेटर है, एक लॉजिक के हिसाब से? क्योंकि देखिए लेडीज की एक अगर औरत है तो वो औरत के दुख को, दर्द को, हर चीज को समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकता। आदमी के दर्द को समझ सकता है, औरत के दर्द को नहीं समझ सकता जी। बराबर? तो कहीं ना कहीं ये बेटर है। हाँ, लेडीज के लिए ज्यादा बेटर है ना। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में लालगंज की एक नामचीन जानी मानी हस्ती भी है, जिनको हम पुलिस उप अधीक्षक भी कह लें, सर्कल ऑफिसर भी कह लें, सीओ लालगंज भी कह लें, या इनको अगर लालगंज का सिंघम भी कहा जाए तो कम है, क्योंकि ये जितना अपराधियों के लिए सख्त माने जाते हैं उतना ही जो फरियादी है उसके लिए रहमदिल भी माने जाते हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से कलकारी क्लिनिक का एक उद्घाटन हुआ है, सर, जैसा लालगंज के अंदर आए दिन एक नई चीज़ें खुलती जा रही है, शोरूम है, मॉल्स है, हॉस्पिटल है, और जिस तरीके से आपने अभी विजिट किया ये हॉस्पिटल में, देख के आपको वो सारी सुविधाएं लगी जो होनी चाहिए? लालगंज जो है आजमगढ़ का सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है, और लालगंज अपने आप में एक खुद जिला के समान है। आजमगढ़ का सबसे पॉपुलेटेड एरिया है और काफ़ी यहाँ पे जनसंख्या रहती है। कई तरह की पब्लिक है, गरीब भी है, धनी भी है, सारे संवर्ग के इसमें मौजूद है, सारे कास्ट के लोग मौजूद है। और यहाँ पे किलकारी क्लिनिक खुला हुआ है, बच्चों के लिए खुला हुआ है, महिलाओं के लिए खुला हुआ है। प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर रक्षा, और वो मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर रही हैं, उनके द्वारा खोला गया है, और अच्छी जानकार हैं, अपने प्रोफेशन में दस्त हैं। तो इनके द्वारा जो भी चीज़ें देखा जाएगा, एक एक्सपीरियंस आदमी द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ की जनता के लिए बहुत ही भरोसेमंद, फायदेमंद रहेगा। और मैं कामना करता हूँ कि ये हॉस्पिटल और दिन पर दिन प्रगति करे और देश में और अपने जनपद में नाम कमाए। धन्यवाद सर आपका।